डियर व्यूअर्स, आपको मैं वेलकम करता हूं अपनी इस चैनल में। आज आपको मालूम है लॉकडाउन जारी है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज क्लासेस की, सीखने की। और आज हम 12th क्लास में जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर जो है, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी जिसका नाम है उधर, तो उसी में एक सब टॉपिक है उधर, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आज हम उसी पर मैं आज का जो लेक्चर है उसी पर दूंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि जेके बोस का भी सिलेबस है और सीबीएसई का भी सिलेबस है। आपको मालूम है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जो पहली फंक्शन जो है दैट इज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, आपको मालूम है इसको आर्क साइन भी बोलते हैं। आर्क साइन भी बोलते हैं उसको। आर्क साइन ऑफ एक्स, इसको ये भी बोलते हैं। तो हम इसका डेरिवेटिव ढूंढेंगे, हम देखेंगे इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन आपको मालूम है। इसका डोमेन जो है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल -1, या हम कहेंगे -1 इज लेस और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस और इक्वल टू 1। हम स्टार्ट करेंगे इसका जो डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। जब y साइन इनवर्स x के बराबर होगा, हम दोनों साइड से साइन इसको अप्लाई करेंगे। साइन हम लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। आप देखो ये बनेगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एंड साइन इनवर्स जो है आपको मालूम है ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स में इसका वैल्यू आइडेंटिटी है, तो आपका आएगा x। तो साइन y x के बराबर है। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अब देखो, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे d बाई डी एक्स, इसी ऑपरेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x। तो साइन y का डेरिवेटिव आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज cos ऑफ y, और इसके बाद y की डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन आपको मालूम है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1। यहां इंपॉर्टेंट बात यहां मैंने आपको मैं बताना भूल ही गया। एक्चुअली जो साइन y का डिफरेंशिएशन है दैट इज cos y, और इसके बाद y का डिफरेंशिएशन है dy बाई dx। नोट दैट हम यहां पर एक्चुअली साइन y की डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया है, एक्चुअल रूल ये है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ साइन y हम करेंगे, हमें ये अलाउ नहीं है। हम अब क्या करेंगे, हम यहां पर dy से मल्टीप्लाई करेंगे, dy से डिवाइड करेंगे। इसके बाद इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, dy को यहां ले आएंगे, ये बनेगा d बाई डी वाई ऑफ साइन y इंटू dx को यहां ले जाएंगे, इट्स dy बाई dx। तो अब इजीली हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन y की डिफरेंशिएशन है cos ऑफ y, तो हम लिखेंगे cos ऑफ y इंटू dy बाई dx। यही मैंने इधर लिखा है। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए, जब भी साइन y की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखोगे cos y, पहले साइन की करो आप डिफरेंशिएशन, तो इसके बाद इंटरनल जाओ, अंदर है y, तो y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया 1। तो हमारा ये अब रिजल्ट बन गया cos ऑफ y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy बाई dx। तो हम लिखेंगे dy बाई dx जो है यहां ये डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ y। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है, cos ऑफ y तो है ही नहीं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो 10th क्लास में आपने पढ़ी है। आइडेंटिटी वो है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम cos स्क्वायर y का वैल्यू पहले निकालेंगे। cos स्क्वायर y जो है दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम cos y का वैल्यू निकालेंगे। जब आप स्क्वायर को इस साइड में लगाओगे तो ऑब्वियसली वहां क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। तो यहां क्या बनेगा, cos ऑफ y बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो cos ऑफ y के बदले हमने लिखना है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, यह
cos y है प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y और cos y है माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहां पर प्लस लिखें या माइनस लिखें, हम यहां पर प्लस लिखें या माइनस लिखें। मैं आपको बता दूं माइनस में रिजेक्ट करूंगा, मैं माइनस रिजेक्ट करूंगा। देखो क्यों, y है इधर साइन इनवर्स x, तो y जो है साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, जब डोमेन है -1 to 1 तो इसका प्रिंसिपल रेंज आपको मालूम है। तो y जो है y बिलोंग करता है, इंपॉर्टेंट बात y यहां बिलोंग करता है -π/2 to π/2। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, रेंज है साइन इनवर्स x का। तो आप देखिए अगर आप कोई भी वैल्यू -π/2 से +π/2 तक बीच में कोई भी वैल्यू या इंक्लूडिंग दोज इस y में यहां थमा दोगे तो ऑब्वियसली ये cos इवन फंक्शन है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आपके अंदर आएगा ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। कोई भी वैल्यू दीजिए इसके बीच में यहां y को, cos ऑफ दैट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बनेगा बिकॉज cos इज इवन फंक्शन, cos ऑफ -x इज cos ऑफ x। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू cos ऑफ y आएगा, अगर हम y ये देंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है cos ऑफ y जो है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो हम नेगेटिव इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dy by dx is equal to 1 by under root of 1 minus sine square y। तो वो हो गया d by dx of what is y, y तो हमारी फंक्शन है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन y का वैल्यू क्या है दैट इज x, तो 1 माइनस x स्क्वायर। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता चल गया। जब भी आपने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द सेम लाइंस अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे cos इनवर्स x का, अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे cos इनवर्स x का इन द सेम लाइंस आपको निकलेगा -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। सेम लाइन बिल्कुल कॉपीड है और माइनस नेगेटिव है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव नेगेटिव यहां लगाना है, क्योंकि जब यहां cos इनवर्स x आएगा, यहां cos इनवर्स x आएगा तो ऑब्वियसली यहां cos y आएगा x के बराबर। तो cos y की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन y, तो वही माइनस यहां आएगा, बाकी तो पूरा कॉपी ही करना आपको। तो एक मैंने निकाला, एक का डेरिवेटिव निकाला तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको आ गया। तो सिमिलरली अब हम तीसरे डेरिवेटिव पे आएंगे, थर्ड वन। अब हम तीसरे डेरिवेटिव पे आएंगे। अब देखिए द थर्ड वन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव अब हमने ढूंढना है। अब देखो इसमें भी एग्जैक्टली वही पैटर्न करना है, वही जो हमने साइन इनवर्स x या cos इनवर्स x में किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे, मगर इससे पहले x जो है ये डोमेन है, x इस फंक्शन का डोमेन, x का वैल्यू है वो हमें मालूम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है हमने। इसका डोमेन जो है दैट इज ऑलवेज -∞ -1 यूनियन क्लोज इंटरवल यूनियन 1 comma infinity। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, -1 हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू +1। तो आप देखिए यहां इसका अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आप देखिए इसको पहले हम दोनों साइड से अप्लाई करेंगे कोसेक x, हम कोसेक करेंगे अप्लाई, हम लिखेंगे कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। मैंने अप्लाई किया कोसेक, ये बन गया कंपोजिशन से आइडेंटिटी, कोसेक और कोसेक इनवर्स आइडेंटिटी है। तो ये x इन अदर वर्ड्स आप बोले कैंसिल हो जाता है, कैंसिल तो नहीं हो जाता है एक्चुअली, ये रूल है, ये मेथड है, जब भी कोई फंक्शन इसके इनवर्स से उसका कंपोजिशन हो जाता है वो आइडेंटिटी बनती है। तो दैट इज वाई यहां x आ गया, तो यहां बना आपका कोसेक y बना आपका x एज पर रूल्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी डिफरेंशिएशन जो होगी दैट इज dy dx ऑफ कोसेक y इज इक्वल टू dy dx ऑफ x। कोसेक y आपको मालूम है, इसका डेरिवेटिव जो है दैट इज माइनस कोसेक y कॉट y, माइनस
कोसेक वाई कॉट वाई, कोसेक वाई कॉट वाई, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, कोसेक वाई तो हमें मालूम है मगर कॉट वाई हमें मालूम ही नहीं है। हम एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहां पर लिखूंगा मैं, हमें मालूम है 10th क्लास की आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए कॉट का वैल्यू, तो हम कॉट को वहां ले जाएंगे, 1 को यहां ले जाएंगे, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, वहां जाएगा उधर पॉजिटिव बनेगा कॉट स्क्वायर वाई। अब आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉट स्क्वायर वाई हो गया बराबर, यहां मोड़िए इसको, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब आप यहां देखिए, आपको स्क्वायर फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक्चुअली हम रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स, तो आपका कॉट वाई हो गया फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब यहां इंपॉर्टेंट है, मैं कॉट वाई के बदले प्लस दूं या माइनस दूं, मगर यहां पर एक बात मैं भूल गया हूं, जब यहां माइनस कोसेक वाई कॉट वाई बना तो साइड में है डी वाई बाई डी एक्स भी, क्योंकि वाई की डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 1। तो यहां पर हमने अभी कॉट वाई सब्स्टिट्यूट करना है, पहले यहां डी वाई डी एक्स आप निकालिए, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया बराबर, इट्स माइनस 1 वहां आएगा, ये बनेगा -1 डिवाइडेड बाय कोसेक वाई इंटू कॉट ऑफ वाई। तो यहां पर अब हम कॉट वाई के बदले ये वैल्यू देना है, मगर हम देंगे प्लस या माइनस। अब ये क्वेश्चन है, अब देखिए y क्या है, पहले ये जो y है कोसेक इनवर्स x, तो आपको मालूम है इस कोसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, रेंज क्या है इसका, आपको मालूम है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसका जो रेंज है, दैट इज y belongs to minus pi by 2 to pi by 2, मगर एक वैल्यू नहीं, y is not equal to 0। तो आप देखिए, अब इस जीरो के बगैर जितने भी वैल्यूज इस क्लोज इंटरवल के बीच में हैं वो हम पूरे के पूरे इसमें लगा सकते हैं, मगर आप देखो ध्यान से, अगर आप y का कोई भी वैल्यू इसके बीच में, कोई भी वैल्यू फॉर ऑल रादर, अगर कोई भी वैल्यू आप y का यहां लगाओगे, सपोज 60 लगाओ आप, यहां पॉजिटिव आएगा। अगर आप -60 लगाओगे, अगर y के बदले -60 दोगे, -π/3 दोगे, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कॉट वाई जो प्लस माइनस है ये दोनों एप्लीकेबल है, यहां प्लस भी आएगा यहां माइनस भी आएगा, ये दोनों देगा वैल्यू आपको। इससे वाले जो इनवर्स फंक्शन थी, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स, वहां पर पॉजिटिव था, मगर यहां पर क्या है, यहां पर पॉजिटिव भी आएगा, यहां पर नेगेटिव भी आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं दोनों वैल्यूज यहां लगाऊंगा कॉट वाई के बदले, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा dy by dx इज इक्वल -1 डिवाइडेड बाय कोसेक y हो गया आपका x और इंटू कॉट y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर y -1। और यहां देखिए आप, -1 डिवाइड बाई, ये है प्लस माइनस, मैं यहां लूंगा ये प्लस माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिखूंगा प्लस माइनस x इधर, अब ये मैंने यहां लिया है, अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर क्या है, इट्स x, कोसेक है x, तो x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई व्हाट इज प्लस माइनस x, आपको मालूम है प्लस माइनस x हो गया mod x, तो इट्स mod x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। आपने समझ लिया है ये मॉड हम क्यों लगाते हैं, इसका ये मॉड x क्यों है, बिकॉज ये है प्लस माइनस x। तो इसका मतलब ये है जो कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव है वो है -1 डिवाइडेड बाय mod x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x। सिमिलरली जब आप कोसेक इनवर्स के बाद सेक इनवर्स का डेरिवेटिव ढूंढोगे, तो सेक इनवर्स का एग्जैक्टली यही डेरिवेटिव आएगा, मगर उसमें आएगा +1 डिवाइडेड बाय mod x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। तो आपने देखा,
आपने देखा दो फंक्शंस का मैंने पूरा दे दिया आपको, कॉस इनवर्स का मैंने बताया आपको। जब आप सेक इनवर्स का भी करोगे, एग्जैक्टली सेम लाइंस, सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, मगर दूसरी आइडेंटिटी आपने उसमें यूज करनी है, जो तीसरी वाली आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी से आप उसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो। आप ये वीडियो पॉज करके उसको लिखिएगा। मैं ये मिटाऊंगा और मैं एक टेबल, लॉग फाइनली में एक टेबल बनाऊंगा। उस टेबल में मैं वो डेरिवेटिव्स दूंगा पूरे ऑल द 6 फंक्शंस के। तो 2-3 जो रह गए हैं वो आप इसी पैटर्न पे वो आप खुद प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिए, लास्ट में मैं फंक्शन लूंगा, देखो यहां पर लिखूंगा मैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पर लिखूंगा मैं डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव। यहां पर लिखूंगा मैं डेरिवेटिव का डोमेन ऑफ डेरिवेटिव। ये मैं लास्टली फाइनली में लिखूंगा ऐसे। अब देखिए, पहले कौन सा है? फर्स्ट वन, साइन इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन जो है वो एग्जैक्टली साइन इनवर्स का डोमेन है, मगर 1 और -1 को छोड़ के, 1 और -1 को छोड़ के। तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -1 +1 ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 और -1 में नहीं दे सकता हूं, ये उस पर अनडिफाइंड आएगा। दूसरा, सेकेंड वन, cos इनवर्स x, एग्जैक्टली यही मगर -1 सिर्फ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क, डोमेन सेम, मगर ये डोमेन डेरिवेटिव का है, ये इस डेरिवेटिव का डोमेन है, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 हो गए 2। इसके बाद थर्ड वन क्या है? कोसेक इनवर्स x का अभी मैंने किया प्रूव, 1 डिवाइडेड बाय मॉड x -1 डिवाइडेड बाय मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। ठीक, तो उसका जो डोमेन है एग्जैक्टली जो कोसेक इनवर्स का डोमेन है एग्जैक्टली वही, मगर -1 और +1 को छोड़ के, दैट इज x is less or equal to, not equal to, x is less or equal to -1 और x is greater than 1। तो ये, इसके बाद द फोर्थ वन, sec इनवर्स x, एग्जैक्टली यही मगर -1 नहीं, ये +1 डिवाइडेड बाय मॉड x। इसमें इतना फर्क, यहां माइनस यहां प्लस, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। तो इसके बाद सेम डोमेन पे कोई फर्क ही नहीं है, ये डोमेन डेरिवेटिव का है, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1 हो गए 4। नाउ द फिफ्थ वन, tan इनवर्स x। इसका बहुत ही सिंपल डोमेन है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर, 1 डिवाइडेड 1 + x स्क्वायर, और इसका जो डोमेन है वो ऑल द रियल नंबर्स है, डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव। तो आप देखिए, इसके बाद सिक्स्थ वन, दैट इज cot इनवर्स x का जो है दैट इज -1 डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस 1 + x स्क्वायर, प्लस यहां सिर्फ माइनस, और इसका भी डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, जो को होते हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, को और कोसेक इनवर्स, तीनों का नेगेटिव डेरिवेटिव में है, बाकी उनका पॉजिटिव है। सिंपल बात, साइन इनवर्स x मैंने प्रूव किया है, कॉस इनवर्स मैंने बोला आपको कैसे करेंगे, कोसेक इनवर्स x मैंने प्रूव करके दिया आपको कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेक इनवर्स x का एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न है। सिमिलरली tan इनवर्स का आप खुद कर सकते हो, इसमें आप आइडेंटिटी नंबर 3 यूज करोगे और एग्जैक्टली वही पैटर्न लोगे। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम किस तरीके से निकालते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं आप लोगों को, वो मैंने पूरे दूर किए हैं आपको, कि कैसे प्लस माइनस लेंगे, कैसे मॉड लेंगे। होप आपने ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।